नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कितनी भयानक खबर है और अब लगभग मुहर लगे इस बात पर। आज 7वें फेज का चुनाव हो रहा है, वोटिंग हो रही है। अब कुछ बचा नहीं है, 59 सीट्स है। खैर, मोदी जी का चुनाव प्रचार जारी है। शर्म आती है मुझे कहते हुए चुनाव आयोग पर, जो हम लोग लगातार कह रहे थे। अब तो चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं, जो जो 3 लोग, जो अशोक लवासा, उन्होंने कह दिया है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से मोदी की तरह काम कर रहा है। याद है आपको, हाथी ढकवा दिया गया था और इस देश का प्रधानमंत्री जो है वो सेना का हेलीकॉप्टर लेके और धर्म की आड़ में अपना चुनाव प्रचार आज भी जारी रखे हुए हैं। आपको क्या लग रहा है, ये साधना हो रही है? ये खालिस जो है चुनावी कैंपेन है, प्रचार है। इस देश में अगर बीजेपी नहीं आती है दोबारा, तो जो तमाम लीडर हैं उनको इससे सबक लेना चाहिए। SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं को इसके खिलाफ इस तरह के कानून बनाने चाहिए कि कोई आगे से इस तरह की हरकत न करे। ये पूरी की पूरी तरह से ये प्रचार है, चाहे वो साध्वी प्रज्ञा हो, चाहे वो अजीत जोगी हो, माफ़ कीजिएगा, चाहे वो जोगी हो बिष्ट, या फिर वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो सोफा पर बैठ के कर रहे हैं, वो टेलीफोन है, AC है, आई डोंट केयर। वो कालीन बिछी है, उससे मेरा कोई सरोकार नहीं है। वो आज़ाद है अपने मजहब को अपने तरीके से मनाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो मीडिया है उसको समझना चाहिए, इस देश के चुनाव आयोग को समझना चाहिए कि ये मतदाताओं को धर्म के आधार पर प्रभावित करने की कोशिश है। इस देश में साफ साफ मनाई है कि आप जाति और धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगेंगे, लेकिन इस देश में बीजेपी दोनों काम करती है। और आरोप लगता है कि मायावती जातिवादी हैं, तेजस्वी जातिवादी हैं, अखिलेश जातिवादी हैं, हेमंत सोरेन जातिवादी हैं। तो ये समझना पड़ेगा। लेकिन मैं आ रहा हूँ अब चुनाव आयोग के मामले पर। देखिए, मैं लगातार पिछले 3 सालों से कह रहा हूँ कि जो गुजरात मैंने जाकर देखा है, नरेंद्र मोदी गुजरात को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाते थे। ए से लेकर जेड तक फैसले करते थे। हाई कोर्ट का मामला हो, चाहे लोअर कोर्ट का मामला हो, चाहे बिजनेसमैन का मामला हो। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में चेक एंड बैलेंस का जो सिस्टम दिया था, उन्होंने उसको खत्म कर दिया था। यही कोशिश उन्होंने भारत के, जब वो प्रधानमंत्री बन गए किसी तरह से दुष्प्रचार करके, उसके बाद उन्होंने फिर वही कोशिश की कि इसको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बना दिया जाए। और उसमें उनके मददगार हुए इस देश के तमाम वो जनरल कैटेगरी के अधिकारी, चाहे वो आर्मी चीफ हो, चाहे वो CBI के हेड हो, चाहे वो ED के हेड हो, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, संवैधानिक संस्थाएं इसके लाभार्थी हैं और इसकी वजह से उनको फायदा मिल रहा है। आप सोचिए, वही विनोद राय जो मनमोहन सरकार में जिस तरह से आरोप लगा रहे थे, CAG थे, वो आज BCCI में मजे मार रहे हैं। तमाम ऐसे अधिकारी मजे मार रहे हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मनमोहन सिंह की सरकार नीट एंड क्लीन थी। इस देश का जो जातिवादी, मनुवादी और ब्राह्मणवादी लोग हैं, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, वो किसी पार्टी में इसी तरह के हालात करते हैं और इसी तरह की लूट मचाते हैं। लेकिन शुक्रिया है कुछ लोगों का, जो इक्का दुक्का लोग, जो रीढ़ वाले लोग हैं, जो असर्ट कर रहे हैं। और उसकी भी वजह है कि वो, उनको लगता है कि उनकी एक पॉलिटिक्स है कि वो कांग्रेस के साथ अटैच हो। लेकिन ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए ताकि ये सच बोलने की हिम्मत जो है वो लगी रहे। तो अशोक लवासा, जिन्होंने ये जो असहमति का नोट था, वो जो नहीं दर्ज किया जा रहा था, उसको लेकर जो उन्होंने बात कही है वो गंभीर है। पिछले 3 चुनाव में अब तक एक बार भी बैठक नहीं हुई चुनाव आयोग की। मैं इसलिए कह रहा हूँ, सोचिए, जो चुनाव आयोग अपने ही अधिकारी, और वो कोई अदना अधिकारी नहीं है, 3 लोगों की खंडपीठ होती है, 3 लोगों की बेंच होती है, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, 2 सहायक चुनाव आयुक्त होते हैं। जब उनकी बात नहीं सुनी जा रही, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश के तमाम सिस्टम को किस तरह से हाईजेक कर लिया गया है। और EVM का मामला बिल्कुल सॉर्ट आउट होते हुए नहीं दिख रहा है। और इससे साफ है, राहुल गांधी कह रहे थे, तमाम लोग कह रहे थे कि जो पूरी प्लानिंग है, ये जो वोटिंग हुई है, इतने लंबे 7 फेज की जो वोटिंग हुई है, उससे साफ है कि ये सब कुछ चुनाव आयोग के दबाव में किया गया है। सब कुछ उनके इशारे पर किया गया है। 10 मई और 14 मई को उनके रिमाइंडर्स को नहीं सुना गया। लवासा ने प्रधानमंत्री के मामले में ही नहीं, तमाम मामलों में उन्होंने टांग अड़ाई थी। उन्होंने कहा था, मेरे अल्पमत के फैसले को दर्ज नहीं किया जाना। इस होता क्या है कि इस तरह की जो भी प्रोसीडिंग होती है, चाहे वो कैबिनेट की मीटिंग हो, चाहे चुनाव आयोग की बैठक हो, उसको उस पूरी प्रोसीडिंग को नोट किया जाता है।
पूरे कार्यवाही को नोट किया जाता है, ताकि जब कोई अगली सरकार आएगी तो उसका रिकॉर्ड रहे, ब्यौरा रहे, आपकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है। लेकिन इसी को खत्म करने की कोशिश हो रही है। अशोक लवासा क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि आप तीन लोग के पैनल है, 2 लोग जिसके पक्ष में वो कीजिए, लेकिन मेरे नोट्स को तो कम से कम नोट कीजिए कि मैं आपसे सहमत नहीं हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो क्लीन चिट मिल रही थी उसको लेकर मैं आपसे सहमत नहीं हूं, और 3 फेज के चुनाव तक चुनाव आयोग की बैठक ही नहीं हुई है। तो ये बहुत ही खतरनाक है। और डेमोक्रेसी जो लगातार लोग कह रहे थे कि किस तरह से डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया गया है, तो ये लगभग साफ है। चुनाव आयोग के मामले के बाद ये लगभग साफ हो गया है कि इस देश में डेमोक्रेसी को बहुत ही कायदे से खत्म किया गया है। और मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि बहुजन समाज के लोग अब सचेत रहना पड़ेगा, और आप सचेत नहीं रहेंगे तो आप इसी तरह से उलझे रहेंगे। दरअसल जब भी नरेंद्र मोदी कोई शगुफा छोड़ते हैं, जब भी नरेंद्र मोदी को इस तरह की कोशिश करते हैं, देखिए प्रकाश के लिखते हैं कितनी गंभीर बात है कि 3 चरणों के दौरान चुनाव आयुक्तों की बैठक ही नहीं हुई है। तो आप उम्मीद आप लगा सकते हैं कि किस तरह से पूरा मामला हुआ होगा। और इसी को लेकर एक लंबा लेख रवीश कुमार ने लिखा है कि चुनाव आयोग के भीतर बगावत हो गई है। तीसरे आयुक्त अशोक लवासा ने 4 मई को मुख्य चुनाव आयुक्त को सुनील अरोड़ा को पत्र लिखा। उसमें उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि आयोग की संपूर्ण बैठक में शामिल ना हो। उनकी असहमतियों को दर्ज नहीं किया जा रहा है। संपूर्ण बैठक में तीनों आयुक्त शामिल होते हैं, हर बात दर्ज की जाती है, मगर यह खबर हर भारतीय को परेशान करनी चाहिए कि आयोग के भीतर कहीं कोई खेल तो नहीं चल रहा है। अशोक लवासा ने प्रधानमंत्री के खिलाफ की गई शिकायतों के फैसले में भी असहमति दी थी। कई सारे मामले हैं, ईवीएम से लेकर तमाम मामले जिस पर उनकी असहमति थी। आयोग पर सवाल उठा था कि वह आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में प्रधानमंत्री का बचाव कर रहा है। हमारे सहयोगी अरविंद गुणशेखर सुबह सिंह और एनडीटीवी न्यूज को लगातार खबर किया है। तो जो सुनील अरोड़ा है वो लगातार जो है वो चुनाव आयोग पर नजर रख रहे हैं। और सुनील अरोड़ा जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, और जिस तरह से लगातार ये पूरा मामला सामने आया है उसे आपको समझना चाहिए। सीबीआई में इसी तरह से वर्मा ने रिवॉल्ट किया था, चुनाव आयोग में रिवॉल्ट हुआ, लेकिन मैक्सिमम रिवॉल्ट नहीं होंगे, क्योंकि जो इस देश का जो जनरल कैटेगरी के जो अधिकारी है, कर्मचारी है, उनको मजा आता है, वो बीजेपी को इसलिए वोट देते हैं। उनको संविधान नहीं बचाना, उनको संविधान से नफरत है, उनको इस देश के इंस्टीट्यूशन से नफरत है, उनको SC ST OBC से नफरत है, उनको मुसलमानों को मारने में मजा आता है, इसलिए वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। अब ऐसे में अगर 23 तारीख को अगर कोई चमत्कार होता है, मिरेकल ही मैं कहूँगा, क्योंकि जिस तरह से तमाम इंस्टीट्यूशन को बंधक बना लिया गया है, कोई मिरेकल होता है तो मुझे लगता है कि इस देश के जो नए प्रधानमंत्री बने उनको सबसे पहला काम करना चाहिए कि जो तमाम अधिकारी आज के समय में काम कर रहे हैं और जो हम यहाँ मिला रहे हैं, इन सब की बाकायदा 6 महीने के अंदर जांच हो, इन सब की गलती सलाह, इनके सबके, चाहे वो संपत्ति का मामला हो, इन अधिकारियों की जांच हो कि क्या ये क्या कर रहे थे, और अकाउंटेबिलिटी तय की जाए कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि आप जिस पद पर है उस पद में आपको जाति और मजहब के हिसाब से सोचिए, आपको संविधान के हिसाब से काम करना होगा। इस तरह के तय होने चाहिए, और एक डर बनाया जाना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि आपका सरकार के आप समर्थक है तो आप बच जाएंगे, अगली सरकार आएगी तो वो इस पर बात करेगी। क्योंकि जिस तरह के हालात हो गए हैं, सोचिए कि चुनाव आयोग में अब क्या बचा है बताइए आप। जब चुनाव, हम लोग पहले कह रहे थे तो लोग कह रहे थे कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं, हाइपोथेटिकल बोल रहे हैं, अब तो चुनाव आयोग का अधिकारी कह रहा है, तो ईवीएम कौन सा बड़ी बात है। जब एक चुनाव आयोग के अधिकारी, मुझे लगता है अशोक लवासा की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो सबके सामने आए और क्या क्या खेल हुआ है पूरे 5 साल के अंदर चुनावों में, या वो जब से चुनाव आयोग में आए हैं, उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, उनको खुलासा करना चाहिए। हाँ, मुझे ये पता है अगर मोदी जी दोबारा आ जाते हैं तो उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी, अगर नहीं आते हैं तो उनको सारी बातों का खुलासा करना चाहिए कि चुनाव आयोग ने किस किस तरह से सत्ताधारी दल को फेवर पहुंचाया है, नरेंद्र मोदी को फेवर पहुंचाया है, बीजेपी को फेवर पहुंचाया है, और किस तरह से तमाम बाकी दूसरे दलों को नुकसान पहुंचाया गया है, उन पर शिकंजे कसे गए हैं, और ईवीएम को लेकर उनकी क्या जानकारी है, ये एक बड़ा सवाल है, इस पर बात होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से ये अशोक लवासा का पूरा मामला आया है, अब साफ है कि इस देश, जो हम लोग लगातार कह रहे थे कि इस देश में आप जज बन जाइए
आप कोई बड़े अधिकारी बन जाइए, आयोग में बन जाइए, सीबीआई, ईडी, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो आरबीआई हो, आप अपनी जाति से ऊपर नहीं उठ पाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई दूसरी सरकार बनती है तो इसकी जांच होनी चाहिए कि वर्तमान चुनाव आयोग ने क्या क्या गड़बड़ियाँ की है, क्या सरकार के कहने पर शेड्यूल फिक्स किए गए, क्या सरकार के कहने पर तारीखें तय की गई, क्या सरकार के कहने पर इतनी लंबा चुनाव कराया गया, क्या सरकार के कहने पर ईवीएम गायब हो गए। तो ये सारे सवालों पर बात होनी चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए अगर कोई नई सरकार आती है तो। शुक्रिया आप सब लोगों का। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।